हेलो स्टूडेंट्स। सो इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अभी हमने कंप्लीट किया लास्ट फ्यू लेक्चर्स में डेंसिटीज एंड योर डिफेक्ट्स इन सॉलिड विच इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें एटम्स का जो रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं होता है, जिसे हम कमा या बढ़ा सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा एटम्स ऐड कर दिए, ठीक है ना। इसका यूज़ जो होता है वो मटेरियल साइंस में बहुत वाइडली होता है और इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आउटपुट हमें मिलते हैं। जितना एलईडीज हम लोग देखते हैं मार्केट में, एलईडी का जो मटेरियल होता है या लेजर्स का जो मटेरियल्स होता है, they are not your simple stoichiometric compounds, they are non stoichiometric compound, जिसमें हम लोग डिटेल करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, ये एक सेमीकंडक्टर है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। यहाँ पे गैलियम और आर्सेनाइड का रेशियो जो है 1:1 का है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिखें, गैलियम 0.75 एंड आर्सेनिक 0.25 और 1.25, देन इस दोनों में गैलियम और आर्सेनाइड का रेशियो चेंज हो गया है, 1:1 नहीं है। इसमें कोई एक ज़्यादा है, कोई एक कम है, जिसका रेशियो ऐसे एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स में ऐसे कंपाउंड बहुत वाइडली यूज होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, जो कि हमारा लेजर्स और एलईडीज बनाने में बड़ा काम में आता है, बट नॉट इन दिस फॉर्म। इसको हम ऐसे लिखते हैं a-1 - x और x, यहाँ पे x का वैल्यू चेंज कर सकते हैं 0.123 लाइक दिस। और ये रेशियो को वेरी करके, स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड को वेरी करके हम इसका प्रॉपर्टी वेरी कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज वेरी करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है मटेरियल साइंस रिसर्च टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आप इसको डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग आते हैं स्टोइचियोमेट्रिक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक के अंदर पहला डिफेक्ट, वो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नाम से ही देखो आंसर पता चल जाना चाहिए, रटना नहीं है, हमें हमें समझ के पढ़ना है, मैंने बार बार बोला है। तो मेटल एक्सेस, मेटल वर्ड का मतलब ही हमेशा समझना कैटायन, मेटल मतलब कैटायन और पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो यहाँ पे एक्सेस है, मतलब ज्यादा होगा, कैटायन जो होगा ज्यादा होगा। तो दो तरीके से हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट को बना सकते हैं। सबसे पहला जो है उसको हम लोग कह रहे हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, जहां पे कैटायन को ज्यादा कर दो। तो देखो, एक इंटरस्टिशियल साइट पे कैटायन एक्स्ट्रा आ गया, इंटरस्टिशियल साइट पे हम लोग पढ़े ना ऑलरेडी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल साइट पे कैटायन अलग अलग से आ गया। लेकिन हमने क्या कहा था, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि सॉलिड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना जरूरी है, अदरवाइज एक सॉलिड में चार्ज आने का मतलब भाई वो बैटरी की तरह बिहेव करने लग रहा है या कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज कहाँ से लेके आओगे? तो नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा मत बोलना कोई कि एनायन एक्स्ट्रा ऐड कर दो, नहीं, एनायन एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट या कैटायन एक्सेस डिफेक्ट है। तो यहाँ कैटायन एक्स्ट्रा होगा, एनायन एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कौन करता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, क्यों आया, मत पूछो, क्योंकि यूनिवर्स में ह्यूज इलेक्ट्रॉन तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं, कोई एक इलेक्ट्रॉन आके उसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे कैटायन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉलिड चेंज होगा और डेंसिटी पहले से बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? मेटल एक्सेस डिफेक्ट दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है? दूसरा जो तरीका है वो ये है कि एनायन को कम कर दो। ये सीधा सा पॉलिसी है ना, किसी और को ज्यादा करना, कम कर दो तो तुम ज्यादा हो जाओगे, वही कॉन्सेप्ट है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे और एक हो सकता है? सेकेंड टाइप इज एनायन वैकेंसी, एनायन को कम कर दो। तो देखो एनायन नहीं है, एनायन अपने प्लेस पे नहीं है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए उस एनायन की जगह एक नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया। समझ में आया? तो दो तरीके से हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट सीखा,
आप भी एग्जामिनेशन में ऐसे लिखोगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स occur by two way, one is due to extra cation and another due to vacancy of anion. ओके, दोनों केस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और सॉलिड का जो डेंसिटी है दोनों केस में चेंज होता है, पहले केस में बढ़ता है, दूसरे केस में कम हो जाता है पहले से। नेक्स्ट जो है वो है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, इसका उल्टा मतलब कैटायन डिफिशिएंट, कैटायन कम होगा इसमें। मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट मतलब कैटायन कम होगा। तो ये भी दो तरीके से हो सकता है। पहला जो तरीका है वो है ड्यू टू मिसिंग कैटायन। अब कैटायन कम करना है तो कैटायन को मिसिंग कर दो, तो देख लो यहाँ से कैटायन मिसिंग हो गया, वैकेंसी ऑफ कैटायन हो गया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो बैलेंस नहीं हुआ, हमें इलेक्ट्रिकली बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए एनायन के जगह पे कोई एक ऐसा फॉरेनर एटम ले लो या फिर वही एटम ले लो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे x2 माइनस लिख सकते हो, या फिर अगर तुम लोग को x कहाँ से आ गया ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं तो सिंपली इसको B2 माइनस लिख दो कि B ही है लेकिन उसका चार्ज बैलेंस करने के लिए उसका कोई दूसरा मतलब फॉर्म जो है वो यहाँ यूज़ हो रहा है, या कोई फॉरेनर एटम भी यूज़ हो सकता है। फॉरेनर मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉरेनर का मतलब उस क्रिस्टल में जो होना चाहिए उसके बाहर का कुछ। फॉरेनर मतलब ऐसा नहीं कहीं बाहर से आया है। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट कंडीशन सब में सेटिस्फाइड होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और डेंसिटी ऑब्वियसली चेंज हो सकता है यहाँ पे। दूसरे कैसे कर सकते हैं मेटल डिफिशिएंट? एक तो हमने कैटायन को मिसिंग कर दिया, दूसरा क्या हो सकता है एनायन ज़्यादा हो कर दो, एनायन को बढ़ा दो। तो दूसरा जो टाइप है वो है ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, एनायन को इंटरस्टिशियल साइड पे बिठा दो और इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिकली एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा ले लो। लेकिन ये डिफेक्ट जो होता है ना इसका चांसेस बहुत कम होता है। कैन एनीवन आंसर क्यों होता है इसका चांसेस कम? वीडियो को पॉज करके सोचो। इसका चांसेस इसलिए कम होता है क्योंकि हमें पता है कि एनायन जो होता है वो लार्ज इन साइज होता है, बड़ा होता है साइज में। और कोई चीज़ जब बड़ा होता है तो वो इंटरस्टिशियल साइट पे बैठेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है ना। कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ सकता है लेकिन एनायन बड़ा होने की वजह से उसका वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इंटरस्टिशियल साइट पे नहीं बैठ पाता। सो आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। डिफेक्ट्स इन द सॉलिड इतने ही टाइप के थे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड। टिल देन अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।